Hello everyone, myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020 All India Rank 29, GATE 2019 All India Rank 478. Currently I am pursuing my MTech from IIT Delhi. तो चलिए शुरू करते हैं. Question number 16. In a spark ignition engine working on the ideal Otto cycle, the compression ratio is 5.5. The work output per cycle, that is area of PV diagram, is equal to 23.625 into 10 की power 5 into VC joule, where VC is the clearance volume in meter per cube. The indicated mean effective pressure is. सो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको डाटा गिवन है वो आपको याद रखना है. कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू गिवन है 5.5, जो कि इक्वल होता है V बाई वी सी, यानी कि आपकी स्विफ्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम. देन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो पी मीन है आपका, पी मीन आपका क्या आएगा, पी मीन इंटू अगर आप वी करेंगे तो आपको जो मिलता है वर्क मिलता है. लेकिन अगर हम वी सी को डिवाइड में कर देंगे, यानी पी मीन डिवाइडेड पी मीन इंटू वी बाई वी सी इज इक्वल टू 23.625 इंटू 10 की पावर 5 जूल. बिकॉज आपको जो वर्क दिया हुआ है वो वी सी की फॉर्म में गिवन है. तो हम जानते हैं कि जो पी मीन इज इक्वल टू वी बाई वी सी होता है. अगर आप वी सी को उस अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पी मीन इंटू वी हो जाएगा, जो कि वर्क आउटपुट होता है. तो हम वी सी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आ गए. यहाँ से अगर हम पी मीन निकालते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें पी मीन इंटू वी की वैल्यू गिवन हो है 23.625 इंटू 10 की पावर 5 जूल. अगर हम इसमें जो हमें 5.5 कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू है उसका अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा केवल पी मीन आ जाएगा. ओके, तो हम केवल कंप्रेशन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पी मीन आ जाएगा. इन सेकंड वर्ड आप समझ सकते हैं कि वर्क आउटपुट आपको गिवन है जो कि 23.625 इंटू 10 की पावर 5 वी सी गिवन है, और वर्क आउटपुट आपका पी मीन इंटू वी होता है. तो जब आप v को डिवाइड में करेंगे तो वी सी बाई वी होगा, जो कि 1/r यानी 1 बाई कंप्रेशन रेशियो के इक्वल होगा. तो वहाँ से आप पी मीन निकालेंगे तो आपका 4.295 इंटू 10 की पावर 5 जूल आएगा. तो जूल को आप बार में कन्वर्ट कर लीजिएगा. ओके. 17. An ideal air standard Otto cycle has a compression ratio of 8.5. If the ratio of the specific heat is 1.4, then what is the thermal efficiency in percentage of the Otto cycle? तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू गिवन है. तो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू गिवन है तो आपको ऑटो साइकिल का जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है. इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1-1/r के क्यू माइनस 2. ओके, तो यहाँ पे आप कंप्रेशन रेशियो रख देंगे 8.5 एंड देन उसमें से आप माइनस कर लेंगे. यहाँ पे एक फॉर्मूले की मिस्टेक है, इसको आप इंप्रूव कर लीजिएगा. यहाँ पे गामा -1 उसका फॉर्मूला है, तो गामा -1 रखेंगे तो 1.4 -1 यानी कि 0.4 होगा. तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. आप जनरली ऑटो साइकिल का फॉर्मूला सबको आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लिए होंगे. 18. For an engine operating on a air standard Otto cycle, the clearance volume is 10% of the swept volume. The specific heat ratio of air is 1.4. The air standard cycle efficiencies. तो यहाँ पे आपको clearance volume जो है वो 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम गिवन है, यानी वी सी इक्वल टू 10% ऑफ वी एस. तो आप इसको वी सी इक्वल टू 0.1 वी एस भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से अगर आप कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे, कंप्रेशन रेशियो आपका होगा वी सी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी सी. तो यहाँ पे आप वी सी की वैल्यू रखेंगे 0.1 वी एस प्लस वी एस डिवाइड बाई 0.1 वी एस. तो सारे डाटा आपके वी एस में आ जाएगा. तो जब आप सोल्व करेंगे तो आपको कंप्रेशन रेशियो मिलेगा 11. तो सिमिलरली आप इसको कहाँ रखेंगे, साइकिल इफिशियंसी, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी आपकी होगी 1-1 डिवाइडेड बाई आर की पावर गामा -1. यहाँ पे भी फॉर्मूले में मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ये गामा -1 अपॉन गामा है, तो ये ड्यूरिंग टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया. आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है. इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल जो होती है 1 की पावर आर गामा -1. ओके, तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू रख देंगे तो 61.7 उसका आपको आंसर मिल जाएगा. सिमिलरली 19 क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल इंजन ऑपरेट एट ए फ्यूल एयर रेशियो ऑफ 0.05, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ 90% एंड इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी ऑफ 30%, गिवन that the calorific value of the fuel is 45 megajoule per kg and the density of air at intake is 1 kg per meter cube. The indicated mean effective pressure for the engine is.
तो यहाँ से आप देखेंगे तो फ्यूल डिवाइड बाय एयर का रेशियो आपका आ गया 0.05 एंड जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 90%, थर्मल इफिशियंसी 30% एंड कैलोरीफिक वैल्यू 45 मेगाजूल पर केजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्यूल एयर रेशियो उसको आप MF/mn से लिख सकते हैं 0.05। देन डेंसिटी आपको 1 किलोजूल पर मीटर क्यूब होगी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूले की बात करें तो एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, तो एक्चुअल वॉल्यूम का VSC से लिखेंगे एंड स्वेप्ट वॉल्यूम को VS से लिखेंगे। तो जो VSC है वो आपको हो जाएगा 0.9 VS। ओके, क्योंकि अगर आप इसमें से जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है उसकी वैल्यू रख देंगे, वो 0.90% है, उसको 0.9 लिख सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक्चुअल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। देन आप मास ऑफ एयर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू एक्चुअल वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ एयर 1 गिवन है एंड एक्चुअल वॉल्यूम को VS की फॉर्म में रख देंगे। तो M आपका जो है मास ऑफ एयर, आप अगर स्वेप्ट वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.9 VS आ जाएगा। अगर मास ऑफ फ्यूल निकालेंगे तो मास ऑफ फ्यूल आपको क्या होगा, एयर फ्यूल रेशो का यूज करना होगा, तो MF इक्वल टू 0.05 MA होगा। MA की वैल्यू आप अगर रख देंगे तो MF की वैल्यू 0.045 VS आ जाएगी। देन अगर आप इफिशियंसी ऑफ थर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू LAN डिवाइडेड बाई MF इंटू CV। ये आपका थर्मल इफिशियंसी का अदर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको थर्मल इफिशियंसी 0.3 गिवन है, आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, P मीन इंटू VS हो जाएगा। देन आप जो MF है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड जो कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है 45 मेगाजूल पर केजी, इसको आप जूल पर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ 10⁶ आ जाएगा। एंड देन आप जानते हैं कि LAN जो है वो तो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो हमने LAN को VS पुट कर दिया है। यहाँ पे VS से VS कैंसिल हो जाएगा एंड P मीन अगर आप निकालेंगे 6.075 बार आ जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, होप आपने कर लिया होगा। देन 20 क्वेश्चन, एन इंजन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज ए सिलेंडर डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर एयर इज 1.4 इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 196.3 cc एंड द हीट सप्लाइड पर केजी ऑफ एयर पर साइकिल इज 1800 किलोजूल पर केजी, देन द वर्क आउटपुट पर साइकिल पर केजी ऑफ एयर इज। तो यहाँ पे आपको VC एंड V2 की वैल्यू गिवन है 196.3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 0.0001963 मीटर क्यूब। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आप बात करेंगे VS जो आपका होगा π/4d² L होगा। यहाँ पे आपको D की वैल्यू गिवन है 10 एंड L की वैल्यू 15, दोनों की वैल्यू आप पुट कर देंगे, देन कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्रेशन रेशियो जैसा कि आप जानते हैं R इक्वल टू VS प्लस VC, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको 7 मिलेगा। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है 1 - 1 डिवाइड बाई R की पावर गामा -1, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ऑटो साइकिल की इफिशियंसी मिल जाएगी। देन आपको पता है कि ऑटो साइकिल की इफिशियंसी होगी आप इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, तो वो आपकी 0.5408 आ चुकी थी एंड वर्क आउटपुट एंड हीट सप्लाइड आपकी 1800 किलोजूल पर केजी है। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो वर्क आउटपुट आपका 973.5 किलोजूल आ जाएगा। देन ड्यूरिंग ए मोस्ट टेस्ट ऑन ए 4 सिलेंडर इंजन द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर वर टेकन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑल सिलेंडर फायरिंग। तो यहाँ पे आपको नंबर 1 सिलेंडर, नंबर 3 सिलेंडर, नंबर 4 एंड नंबर 2 भी आपको यहाँ मिस हो गया है, तो वो भी आपका 2102 किलोवाट ही होगा। सेम डाटा है उसका भी, तो जैसा कि सिलेंडर 1 के लिए। तो यहाँ पे आप करेंगे कि जब आप इंडिकेटेड पावर फर्स्ट के लिए निकाल रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि जो 3037 है उसमें से माइनस कर देंगे। नंबर 1 सिलेंडर जब फायर नहीं होता है तब कितनी पावर होती है, तो वो माइनस करेंगे तो 935 किलोवाट आएगा, वो आपकी इंडिकेटेड पावर फर्स्ट के केसेस में होगी। ऐसे इंडिकेटेड पावर सेकंड के लिए निकाल लेंगे, थर्ड के लिए, फोर्थ के गिवन डाटा से इनका जो भी डाटा आएगा इसको सम अप कर देंगे, तो जो सम आएगा वो आपका टोटल इंडिकेटेड पावर आ जाएगा। और ब्रेक पावर आपको ऑलरेडी गिवन है, जब सारे सिलेंडर फायरिंग होते हैं तो जो पावर मिल रही है वो ब्रेक पावर है, जैसे 3037 और इंडिकेटेड पावर इनका सम, तो इनका रेशियो लेंगे तो आपको 81.07 मिल जाएगा। देन 22 क्वेश्चन की बात करें, ये कार्नोट हीट पंप इज यूज टू हीट ए हाउस। एक कार्नोट हीट पंप है जो हमारे जो हाउस है उसको हीट कर रहा है। द आउटसाइड टेम्परेचर इज -3% एंड इंडोर टेम्परेचर इज 27%, सॉरी -3°C और 27°C। इफ द हीट लॉस फ्रॉम द हाउस इज 40 किलोवाट, द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हीट पंप इज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हीट लॉस डिवाइडेड बाय वर्क डन के इक्वल होता है। एंड अगर आप टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे तो T1 डिवाइडेड बाय T1 - T2 है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस है इसको आप सोल्व करिए। 40 आपको
40 आपको गिवन है हीट लॉस, एंड वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, एंड जो टेम्परेचर है अगर आप अप साइड में टेम्परेचर लिखेंगे तो आपका जो भी डिग्री सेल्सियस में उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो T1 जो है, T1 मतलब जो इंडोर टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करेंगे तो आपको T1 मिल जाएगा, एंड जो डिफरेंस है उसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली 27 लिख दिया T1 को, एंड T2 को -3, क्योंकि जब डिफरेंस लेंगे तो 273 दोनों में आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, और -3 है तो माइनस की फॉर्म में ही रखना है। देन अगर आप सोल्व करेंगे तो वर्क डन आपको मिल जाएगा 4 किलोवाट। ऐसे ही अगर आप बात करें साइकिल हीट इंजन डज 50 kg ऑफ वर्क पर साइकिल इफ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 75%, द हीट रिजेक्टेड पर साइकिल विल बी। तो यहाँ पे भी कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे, जब कुछ भी नहीं मेंशन है, यहाँ पे हीट इंजन मेंशन है तो आप कार्नोट का यूज़ करिए। तो कार्नोट एफिशिएंसी वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड हो जाएगा अगर आप बात करें हीट इंजन की। देन अगर आप वैल्यू पुट करेंगे एफिशिएंसी आपको 75% यानी 0.75 रख देंगे, एंड जो वर्क डन है वो आपका 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाई Q1 हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 200 डिवाइड बाई 3। जब वर्क डन की बात करेंगे तो Q1 माइनस Q2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप Q2 को कैलकुलेट करेंगे तो 200 डिवाइड इसमें 200 डिवाइड बाई 3 एंड फिर -50। जब आप इसको सोल्व करेंगे 50/3 आएगा, एंड इसका जो सॉल्यूशन है 16.6 किलो जूल आपको मिल जाएगा। देन 24 की बात करें, काफ़ी इजी इक्वेशन था। एक कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन 250 डिग्री केल्विन एंड 300 केल्विन, वाट इज द वैल्यू ऑफ COP। तो यहाँ पे COP की वैल्यू अगर आप बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की तो आपका लोवेस्ट टेम्परेचर T2 होगा, तो T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 रख देंगे। इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 5 इसका आपको आंसर मिल जाएगा। देन 25 क्वेश्चन, ए कार्नोट साइकिल इज to be designed to attain efficiency of 0.75 if temperature of high temperature reservoir is 707 degree Celsius, then low temperature reservoir will be maintained at। तो यहाँ पे भी कार्नोट एफिशिएंसी है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 प्लस 273 डिग्री। अगर हम इंजन यहाँ पे हम किसकी बात करें, इंजन की बात करें, तो उसमें हमारा फॉर्मूला ये डेवलप होगा। देन इफिशिएंसी का फॉर्मूला वैल्यू रख देंगे, एंड T2 की वैल्यू 727 है, एंड T1 की आपको कैलकुलेट करनी है डिवाइड बाई T2 प्लस 727 लिख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू -23 डिग्री मिल जाएगी। The hypothetical pressure which is thought to be acting on the piston throughout the power stroke is called। तो इसको आपको ध्यान रखना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इसको बोलते हैं, क्योंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल प्रेशर विच इज thought to be acting on the piston throughout the power stroke, and brake power is defined as the power developed by the engine at the output shaft, while indicated power is defined as the total power developed by the combustion of fuel in the combustion chamber। Okay, then 27, a 4-cylinder 4-stroke petrol engine developed 14.7 kilowatt at 1000 rpm. The mean effective pressure is 5.5 bar। Calculate the bore and stroke of the volume, and इफ़ द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज़ 1.5 टाइम्स द बोर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ सिलेंडर जो है आपके n = 4 है, आपको ऑलरेडी गिवन है इन क्वेश्चन। पावर डेवलप जो होगी 14.7 किलोवाट है, 14.7 किलोवाट। इंजन स्पीड है n = 1000 rpm, एंड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है PMI = 5.5 बार। लेंथ ऑफ स्ट्रोक आपको गिवन है L = 1.5 D, एंड फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल जो K होता है 1/2 लेंगे। तो जो फॉर्मूला होगा इंडिकेटेड पावर डेवलप को याद रखना है आपको, NPIMILANK × 10 डिवाइड बाई 6 किलोवाट। तो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आपको ये D3 जो है D की पावर 3 है, तो यहाँ से अगर आप इसका रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर क्यूब रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा D की वैल्यू। देन L की वैल्यू आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देन 28 क्वेश्चन, ए सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक साइकिल इंजन A single 4-stroke cycle oil engine is fitted with a rope brake. The diameter of the brake wheel is 600 mm and the rope diameter is 26 mm. The dead load on the brake is 200 Newton and the spring balance read 30 Newton. If the engine runs at 450 rpm, what will be the brake power of the engine? तो यहाँ से आप देखेंगे डायमीटर ऑफ द ब्रेक व्हील जो है वो 600 mm यानी 0.6 मीटर दिया हुआ है। रोप डायमीटर आपको 26 mm 0.026 मीटर। डेड लोड भी दिया हुआ है W = 200 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग जो है वो S = 30 न्यूटन। इंजन स्पीड दी हुई है N = 450 rpm। तो ब्रेक पावर का फॉर्मूला आपको यूज करना है W - S PI dB + D
एन डिवाइड बाई 60 इंटू 1000। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये जो पी आई है आपको पाई से पाई आपको समझना पाई है ये, एंड देन जब सोल्व करेंगे 2.5 किलोवाट आ जाएगा। प्लेटिनियम एंड पैलेडियम कैटालाइज प्रमोट द रिमूवल ऑफ डेस ऑफ द गैसेज एसी इन द एग्जॉस्ट। तो ये याद रखना है, इन टोटल प्लेटिनियम एंड पैलेडियम जो है कैटालाइज प्रमोट करता है 30 to 80% ऑफ द गैसेज एसी एट इन द एग्जॉस्ट। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। इन MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम द सेंसर सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंजन स्पीड। तो जो इन MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में द इग्निशन सेंसर सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंजन स्पीड एंड नोट स्पीड, एयर फ्लो एंड द एयर मास सेंसर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो इग्निशन सेंसर है वो आपको वो इंजन को सेंड करता है जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू स्पीड। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, होप ये आपका टेस्ट अच्छा रहा। कुछ क्वेश्चंस में आपको नए दिखे होंगे तो उनको आप नोट कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड हर एक टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। काफ़ी कोशिश की थी एक अच्छा सा टेस्ट आपको मिले।